कहाँ तक पढ़ लिए थे? देखिए अभी तक जो पढ़े उसका एक रिवीजन देख लेते हैं। टॉपिक था क्या? संविधान निर्माण। संविधान निर्माण के बारे में हम लोग देख रहे थे। छोटा मोटा बात देख लेते हैं। संविधान में हम बोले कि टोटल दिन लगा कितना बनाने में, टोटल टाइम कितना लगा था? 2 साल 11 महीना और 18 दिन। 2 साल 11 महीना और 18 दिन का जो है यह टोटल समय लगा था। संविधान बनने के लिए टोटल बैठक कितना हुआ था? ध्यान यहाँ टोटल बैठक 12 हुआ है। कितना? 12। टोटल 12 को बैठक हुआ है संविधान बनने में। जो लास्ट बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अंतिम बैठक हुआ था। और इस बैठक में तय कर दिया गया कि देश के पीएम कौन होगा। कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू। और देश के राष्ट्रपति कौन होंगे? डॉक्टर साहब। ये वाला है डॉक्टर साहब। और देश का नेशनल सॉन्ग कौन सा होगा, देश में एंथम कौन सी होगी, यह सब तय कर दिया गया। कौन सा बैठक में? 12वां बैठक में। लेकिन संविधान 11वें बैठक में बनकर रेडी हो गया था। डेट कौन सा था? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर रेडी हो गया था 11वां बैठक में। लेकिन इस दिन लागू नहीं किया गया। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। इसके पीछे के कहानी हम बता दिए थे। 11वां बैठक में जो संविधान लागू नहीं किया गया तो इस दिन मना दिया गया संविधान निर्माण दिवस, जिसे संविधान दिवस भी कहा जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और लागू किया गया 26 जनवरी 1950। और इस दिन मना दिया जाता है गणतंत्र दिवस। क्या है? हम लोग रिपब्लिक हो गए। रिपब्लिक है कि नहीं? संविधान के लिए हम बोले कि 3 बैठक हम लोग पहले पढ़ लिए थे। संविधान का जो तीसरा बैठक हुआ था और एक के थ्रू हम लोग डायरेक्ट कर दिए 11वां बैठक और 12वां बैठक। और यह बीच का समय क्या हुआ है कि नहीं? यह बीच के समय में बैठक कब हुआ, कैसे लोग संविधान बनाए, इसके बारे में बताने के लिए बचा हुआ है। हम बोले कि जो 26 जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन, इस कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में संविधान का निर्माण करना। यही ना इसका मुख्य चाल था। कैबिनेट मिशन का चाल क्या था? कि भारत में संविधान के निर्माण करना है। और इसके लिए संविधान सभा के इन्होंने क्या किया? स्थापना किया संविधान सभा का। तो बोले कि संविधान बनकर तैयार हो गया है 26 नवंबर 1949 को। हम लोग आजाद हुए हैं 1947 को और संविधान लागू हुआ है 1950 को। और जब अंग्रेज लोग 1947 में आजादी देकर चले जाते हैं और हम लोग संविधान बना करके 1950 में लागू करते हैं, उसके बाद 51 में राज्यसभा का स्थापना होता है और पहली बार चुनाव होती है 51 में। तो 1947 के बाद देश में कैसा शासन चलता है? शासन कैसे चलेगा? संविधान तो अभी तक लागू नहीं हुआ, चुनाव हुआ नहीं है। और 1947 तक जो है देश में अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो अंग्रेज अपना नियम कानून चला रहे थे। तो इस समय तक आखिर भारत में कैसे शासन चलेगा? नहीं। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो चुने गए लोग थे संविधान सभा, जिसको क्या कर सकते हैं? संविधान सभा को 2 काम सौंपा गया। संविधान सभा को 2 काम दिया गया। एक काम कहा गया कि आपको जो है संविधान का निर्माण करना है। नहीं, एक चीज क्या है? संविधान को निर्माण करना, एक उद्देश्य संविधान निर्माण करना। और एक काम इसको दिया गया कि आप देश के कानून व्यवस्था को कोची रखना है, बनाए रखना है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। तो कैसा कानून और कैसी व्यवस्था? हम लोग के पास तो कानून नहीं, तो फिर किस चीज को कानून के व्यवस्था को बनाए रखते हुए हम भारत में शासन करें? तो कहा गया कि जो पहले से अंग्रेज लोग शासन चला रहे थे, 1935 का भारत परिषद अधिनियम कब आया था? 1935 में। हर साल आया था, हर साल नहीं, हर बार। भारत परिषद अधिनियम, जो भारत परिषद अधिनियम 1935 में आया था, उसी के द्वारा भारत में शासन चलाया जाएगा। तो इसको देख रेख के लिए भी लोग चाहिए, और वो लोग संविधान सभा के ही लोग थे। एक संविधान सभा के लोग संविधान का निर्माण कर रहे थे और एक यही लोग क्या कर रहे थे? तो 1935 के नियम के तहत भारत में शासन चला रहे थे। 2 तरह से काम हो रहा था। तो जब एक तरह से यह भी संसद है, क्या है? संसद ही न है। भारत में वर्तमान में नियम कानून के द्वारा शासन चलता है, तो जो यह नियम कानून बनाए जाते हैं संसद में बनाए जाते हैं। तो जो लोग यहाँ पर 1935 के द्वारा कानून चला रहे हैं, तो यह भी एक संसद ही है। लेकिन भारत में अभी संसद कह सकते हैं कि
ओरिजिनल वाला संविधान के तहत संविधान नहीं, संसद नहीं बना है अभी, लेकिन पुराना संसद के तहत या फिर मान लेते हैं कि तत्काल संसद के तहत भारत में ये लोग बैठ करके शासन चला रहे हैं। तो इस तरह के संसद को कहा गया अंतरिम संसद। क्या? अंतरिम, अंतरिम संसद, अंतरिम संसद है, एक तरह से प्रोविजनल संसद है। प्रोविजनल, प्रोविजनल का मतलब क्या होता है? 10वां 12वां पास करके आप लोग सर्टिफिकेट के लिए स्कूल में जाता है, सब इंतजार करे नहीं, और स्कूल वाला क्या कहता है कि लीजिए अभी तो ओरिजिनल कैसे मिल जाएगा, ओरिजिनल के लिए 5 साल वेट करना पड़ता है, 3 साल अब हो गया बता रहा। तो इसके लिए स्कूल वाला क्या करता है कि प्रोविजनल दे देता है, अंतरिम सर्टिफिकेट देता है कि लो नौकरी लग रहा है, इससे जाके काम चला लीजिए, बाद में आइएगा फिर बाद में ओरिजिनल दे देंगे, अभी तक जहां जहां छोटा मोटा रोजगार करना है, जो भी करना है आप इससे अंतरिम जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसके द्वारा कर लीजिए। तो जब तक संसद हम लोग के यहाँ नहीं बन जा रहा है, जब तक संविधान लागू नहीं हो जा रहा, तब तक यही अंतरिम संसद देश में शासन करेगी। और इसके लिए अंतरिम संसद के भी क्या चुने जाएंगे? अध्यक्ष। क्या कहेंगे? अध्यक्ष। तो संसद के भी क्या चुने जाएंगे? अध्यक्ष चुने जाएंगे। जैसे बाद में संसद होता चुनाव के बाद, संविधान बनने के बाद, तो ठीक उसी तरह से कह सकते हैं कि अंतरिम संसद के भी क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। क्या होंगे? अध्यक्ष। तो अंतरिम संसद के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो जीबी मालवंकर। कौन थे? जीबी मालवंकर। कौन? जीबी मालवंकर थे। जीबी मालवंकर अंतरिम संसद के इसके अध्यक्ष बने थे। अंतरिम संसद का जो गठन किया गया था कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को ही हो गया था। 2 सितंबर 1946 को, क्योंकि संविधान बनाने से पहले जरूरी है ना, मानते कि आजादी देके अंग्रेज चले जाएंगे, और आजादी देने के चल जाएंगे तो क्या देश में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा? चोरी चमारी नहीं होगा? होगा नहीं। तो इसको रोकने के लिए जरूरी है कि एक संसद हो, बाकी मंत्री लोग हो, और सब डिपार्टमेंट हो। जैसे आज है उसी तरह से उस समय भी दे दिया गया। और अंतरिम संसद में ढेर सारे मंत्रालय बनाया गया, लगभग 14 मंत्रालय बना देंगे, और हर एक मंत्रालय के क्या हुए? मंत्री हुए नहीं। और यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं कि कौन से मंत्रालय, कौन से मंत्री, कौन व्यक्ति थे? तो देश के प्रधानमंत्री कौन बने और देश के प्रेसिडेंट कौन बने? ये दोनों तो लगता है कि लगभग तय ही रहता है, जवाहरलाल नेहरू। देश के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यहीं से बात उठता है कि अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो कश्मीर हमारा होता। नहीं, अभी भी हमारा ही, इतना लड़ाई के बाद भी हमारा कश्मीर नहीं है पूर्णतः। लेकिन उस समय अगर कहा जा रहा कि अगर देश के पीएम कौन होते हैं? पटेल साहब। लेकिन यहाँ पर हर व्यक्ति मोदी यहीं को लेकर के बोलता है। लेकिन एक वीडियो में जो है खान सर के बारे में, खान सर बता रहे थे कि देश में पहला बार चुनाव कब हुआ था? 1951 में। सरदार पटेल की मृत्यु कब हो गई? 1950 में। और पहला बार कैसे कहते हैं मोदी साहब की देश के पहले पीएम पटेल साहब होते, जबकि चुनाव ही पहला बार हुआ था 1951 में, और 1950 में ही मर गए थे। वहां का जिक्र नहीं कर रहा है मोदी। मोदी बहुत तेज है। मोदी का जिक्र यहाँ शुरू से वो कोई भी आदमी देख, पटेल साहब क्या थे? अमीर घर के थे, वकील साहब के बेटा। और पटेल साहब किनके बेटा है? किसान घर से आते थे। तो हम लोग अधिकतर जो भारत में जानता है सबके कौन सा कैटेगरी है? मध्यम वर्ग है। अधिकतर भारत के लोग कौन सा कैटेगरी में आता है? मध्यम वर्ग। और उच्च वर्ग के आते थे उस समय, कह सकते हैं कि हायर क्लास में थे, बहुत हायर। सोचो कि उस समय जा रहा आदमी लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए, छोटा मोटा घर के तो रहेगा नहीं। अच्छा, राष्ट्रपति कौन थे उस समय? डॉक्टर बाबू, बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री, गृह मंत्रालय यह कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्तमान में कौन है? अमित शाह, दोनों गुजरात के। नहीं, रक्षा मंत्री कौन थे? रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। कौन? बलदेव सिंह। अभी के बात हो रहा है, यह अंतरिम संसद का बात किया जा रहा है, वर्तमान का बात नहीं है। उस समय का सोचिए और उसी से प्रश्न पूछते हैं। अभी से तो करंट हो जाएगा ना, करंट बात नहीं कर रहा, यह बात किया जा रहा है अंतरिम संसद के। तो रक्षा मंत्री कौन थे उस समय? बलवंत सिंह। श्रम और रोजगार मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री कौन थे? बताइए। बिहार के ही थे, जगजीवन बाबू। कौन? जगजीवन राम क्या थे? श्रम और रोजगार मंत्री। और कुछ देखते हैं।
कानून मंत्री, अभी कानून मंत्री कौन उस समय थे अंतरिम संसद में? उस समय कानून मंत्री जो थे योगेंद्र नाथ मंडल उस समय अंतरिम संसद के कह सकते हैं कि कानून मंत्री थे, कानून मंत्री। देखिए अब देखते हैं ऊर्जा मंत्री एक थे ऊर्जा मंत्री भी, जिनका नाम क्या था? CH होमो जहांगीर भाभा, HJ हो जाएगा, होमो जहांगीर भाभा। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे उस समय? गजानतर अली खान। कौन थे? गजानतर अली खान। उस समय रेल मंत्री, ट्रेन मंत्री कौन थे? रेल मंत्री बताइए, दो को नाम में कंफ्यूज होता है, लियाकत अली और अरुणा आसिफ अली। कौन? अरुणा आसिफ अली। रेल मंत्रालय किनके हाथ में था? तो अरुणा आसिफ अली वैष्णव है अभी। देखिए वित्त मंत्रालय किनके हाथ में था? वित्त मंत्रालय लियाकत अली। कौन? लियाकत अली। प्रधानमंत्री के पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली। और प्रधानमंत्री के पहला कह सकते हैं गवर्नर कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। हाँ, तो इतने सारे, और कुछ छूट रहा है या क्या नहीं देख लीजिए। इतने सारे मंत्रालय जो थे अंतरिम संसद में बना दिए गए। अब देखिए एक तरफ संविधान बन रहा है और दूसरी तरफ जो अंतरिम संसद के लोग हैं भारत को चला रहे, कानून व्यवस्था को बनाए रखे हुए। नहीं, ये सब आजादी के पहले है, संविधान बनने के भी पहले, आजादी के पहले भी पूरा संविधान के लिए ही तो इंतजार किया जा रहा है। ये लोग को तत्काल बनाया गया, ये लोग हट जाएंगे तुरंत। जैसे ही संविधान बनेगा, लागू हो जाएगा, चुनाव होगा, ये लोग क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। यह तब तक के लिए ही है जब तक क्या है? संविधान लागू नहीं हो जा रहा। जब समझने वाली सी बात है ना कि आखिर देश में कानून कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, क्योंकि लोग यहाँ पर संविधान बनाने में लगे हुए हैं। तो इसके लिए ही यह निर्णय एक तरह से ले लिया गया कि संविधान में हम लोग क्या करते हैं? अंतरिम संसद का ही स्थापना करते हैं। तो एक यह जो है टॉपिक रहा। अगला हम लोग देख लेते हैं कि संविधान निर्माण के लिए क्या किया? समिति बनाया गया। क्या? समिति। संविधान निर्माण की समिति बनाया गया। डिपार्टमेंट बांट दिया गया कि आपको जो है इसके बारे में सोचना है और यहाँ पर संविधान में शामिल करना है। लोगों को बांट दिया गया। नहीं, देखिए संविधान में मुख्य रूप से ढेर सारा समिति था, लेकिन सबसे प्रमुख समिति प्रारूप समिति को माना जाता है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। लेकिन इसके अलावे कुछ भी समितियां थी, जैसे संघ समिति, सबसे ऊपर संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? सोचने वाला, सबसे ऊपर देश में कौन था उस समय? जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कह सकते हैं कि प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ, देख दोनों में हमेशा लगता है कि कंपटीशन चलित रहता है, सरदार पटेल और आयरन मैन में। नहीं, जो अभी जो विचारक भी हैं, अभी भी जो देश के बारे में सोचने वाले जो लोग हैं, इनके बारे में ज्यादा प्रीफर करते हैं जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा, है कि नहीं? हाँ, क्या हाँ, आयरन मैन विश्व में जवाहरलाल के काहे छोड़ दिया सब? देख पॉकेट में गुलाब रख के घूमते थे, इसलिए। नहीं, चाचा नेहरू इसको बोला गया आयरन मैन। देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन? जेबी कृपलानी। तब से लेकर आज तक, जब अंग्रेज नहीं आए थे उसके पहले और जब आजादी देकर चल गए तब तक, लगभग कितना जो है देश में झंडा समिति लगभग कितना आ गया? 6 गो।
तब से लेकर आ तक झंडा समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन? जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी थे, है कि नहीं, झंडा समिति के अध्यक्ष। देखिए उस समय अल्पसंख्यक, जब संविधान बन रहा था तो सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया गया था? अल्पसंख्यकों पर, या समाज के सबसे जो पिछड़ा वर्ग है उन पर। संविधान में कोई भी ऐसा आप कानून बनाने से पहले सोचते थे लोग कि क्या इस नियम से, संविधान के इस नियम से एक गरीब को फायदा होगा? अगर नहीं होगा तो काहेला लिख रहे हो, मत लिखो। भारत जो है सबसे दबे कुचले देश में उस समय शामिल था। प्रथम विश्व, दूसरा विश्व में भारत के लोग मारे गए, हो रहा है युद्ध यूरोप में, भारत के लोग मराए हैं। बहुत तरह के यहाँ के क्रांतिकारी लोग भी आजाद में शहीद हो गए हैं। तो इस तरह से संविधान बनाने के पहले कहा गया कि बहुत बार एक एक नियम लिखने का पहले सोचा जाता था। बोले कि संविधान में हर एक बात सर्वसहमति से लिया जाता था। अगर एक आदमी भी कह रहा है कि नहीं, संविधान में अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, या फिर कह दिया गया कि यह टेरिटरी को भारत में नहीं शामिल करना चाहिए, अगर एक आदमी भी कह दे रहा है तो वह उस बात को माना जाता था, नहीं लिखा जाएगा। क्योंकि एक आदमी जो है उस समय 10 लाख को प्रेजेंट कर रहा है। मतलब सोचिए कि 10 लाख जनता का मन नहीं है कि ऐसा संविधान में बात हो, और वहीं से अगर माना था कि जबरदस्ती वोटर के द्वारा वोटिंग की प्रक्रिया अपना ली जाती तो क्या होता? वहां वोटिंग अगर किया जाता तो जरूर मान लेते हैं कि 389 में से मानते हैं कि 300 लोग कहियो उपस्थित है, 300 में से मानते हैं कि 150 के मन है, 5 को कह रहा है कि हमरा ना बुझाई था, वो कह सकता है ना, हमरा ना पता चल रहा, बाकी 145 को कह रहा है कि नहीं होना चाहिए। तो सोचिए 145 को निगेटिव है, ना है ना, यानी कि संविधान में जिस समय बीज बोया जा रहा है, भारत देश का नींव रखा जा रहा है, उसी समय समझिए कि इतना आदमी विपक्ष में है, तो आज वर्तमान में भारत तो फल फूल रहा है। नहीं, भारत क्या है? फल फूल रहा। हर एक देश, विश्व के कोनो कोना में चल जाइए, भारत के गोद में मिलबे करेगा। मतलब भारत का प्रसार हर जगह हो गया है। नहीं, और उस समय कहीं नहीं, भारत के लोग भारत में नहीं रहना चाह रहे उस समय लड़ाई झगड़ा के कारण। तो अब कह सकते हैं कि भारत फल फूल रहा है, उस समय बीज बोया जा रहा है, और बीज बोने के समय ही कह सकते हैं कि कुछ लोग निगेटिव में है, कुछ लोग विरोध में है, तो लड़ाई झगड़ा के घर बना रहा था। अभी भारत में लड़ाई को लेकर के कम लड़ाई है, धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा है। और यही तो मुख्य रूप से राजनीति का कह सकते हैं कि आधार है, धर्म, जाति। एक कोई था है ना नेता ओवैसी, ओवैसी क्या कहते हैं कि बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट पाकिस्तान, या फिर कह सकते हैं इंडिया पाकिस्तान, धर्म को लेकर के, धर्म आप छोड़ दीजिए, आप हमसे बात कीजिए और उस पर 3 चीज का चर्चा मत कीजिए। कोची के? एक, हाँ, धर्म के, एक मंदिर और मस्जिद के, और एक पाकिस्तान के, एक पाकिस्तान के। यह 3 गो टॉपिक छोड़ के कोई भी बीजेपी के नेता आकर के हमसे बात करे नहीं, तुरंत आ जाता है सब मंदिर पर, नहीं तो धर्म पर, नहीं तो देश पर। मुसलमान एकदम जीना जो कह सकते हैं एकदम, हाँ, अपना राज में मंदिर तोड़ दिया था, हाँ तोड़ा था। मस्जिद, देखिए अभी तक पीएम देश का कोई भी मुस्लिम नहीं बना है, अन्ना लग रहा है कि अभी आने वाला समय में बनेगा। रीजन का बाबरी मस्जिद 1992 में, हाँ, देश के पीएम उस समय नरसिंह थे, नरसिम्हा राव, हाँ हाँ, नरसिम्हा राव देश को उस समय एक्शन का लेंगे, हाँ, बराहवा नावा थे, नरसिम्हा राव नावा देश के पीएम हुए, विश्वनाथ 7वां हुए थे, विश्वनाथ प्रताप, 6ठा राजीव गांधी। तो क्या एक्शन लेंगे? मतलब तो लड़ाई जनता की है ना, और ये सब पॉलिटिकल पार्टी का। उस समय यूपी में मुलायम सिंह का शासन चल रहा था, बिहार में लालू जी चल रहे थे, सब यह लोग जो है उस समय कांग्रेस के समर्थक थे, और जो टूटा गया था वह बीजेपी समर्थक उस समय जनता पार्टी था। जनता पार्टी का बीजेपी तो हो ही गया होगा, 85 के बाद बीजेपी बन गया था। तो यह बीजेपी के जो है समर्थक, या फिर कह सकते हैं कि उसको एक अलग नाम दिया गया था, कर्मक कहा गया था, मंदिर के कार्यकर्ता लोग। वो कोई पार्टी जिम्मेवारी अभी तक नहीं लिया है, काहे लेगा, है कि नहीं? सीधे बोलता है कि जनता ने तोड़ा है, गुस्सैल जनता ने तोड़ा है, तो कोई पार्टी थोड़े नाम लेगा कि हाँ, जिम्मेवारी नहीं लेता है, सब सब बात नहीं लेता है। देखिए झंडा समिति। इसके बाद मान लेते अल्पसंख्यक, बोले कि संविधान में अल्पसंख्यकों को बहुत ज्यादा कह दिए कि ध्यान में रखा गया था संविधान लिखने के पहले, अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक के अधिकार, और कह सकते हैं कि सलाह, अधिकार और सलाह समिति, सलाह समिति के अध्यक्ष किसको बना दिए गए थे?
पटेल साहब को ही, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। लेकिन इनके ऊपर और भी एक पहले का जो है कह सकते हैं समिति का अध्यक्षता दी गई थी, तो इसके लिए इनका एक उप समिति बना दिया गया, अल्पसंख्यक के अधिकार के उप समिति, और ठीक उसी तरह से बना दिया गया सलाहकार के भी उप समिति, दोनों के उप समिति भी बने। एक अल्पसंख्यकों के अधिकार के उप समिति, एक अल्पसंख्यकों के सलाह के भी उप समिति बने। और सलाह के उप समिति किनको बनाया गया? एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी को बना दिया गया। एच.सी. मुखर्जी कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। और अल्पसंख्यकों के अधिकार के उप समिति के उपाध्यक्ष किसको बना दिया गया? तो जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी को बनाया गया। देखिए, इसके अलावे सबसे महत्वपूर्ण बोले कि जो है एक प्रारूप समिति था। कौन? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन कौन किया था? तो वही सलाहकार साहब बी.एन. राव। प्रारूप समिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार से प्रश्न पूछ दिया गया है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो बने थे, यह कौन बने थे? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बना दिया गया था। और प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य, टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य टोटल थे सदस्य। और जिसमें एक भीमराव अंबेडकर, तो बाकी 6 कौन होंगे? अन्य होंगे? नहीं, बाकी 6 अन्य थे। तो इनसे जो है प्रश्न पूछने के लिए यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, छांटने के लिए आ सकता है इनमें से कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे या थे, इनसे प्रश्न बन जाता है। देखिए, प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में कौन थे? गोपाल कृष्ण, एक व्यक्ति कौन थे? गोपाल कृष्ण अयंगर। और एक व्यक्ति कौन थे? कृष्ण स्वामी अय्यर। और एक व्यक्ति कौन थे? टी.टी. कृष्णामाचारी, टी.टी. कृष्णामाचारी। लेकिन यह किसके स्थान पर आए थे? डी.पी. खेतान। किसके जगह पर आए थे? डी.पी. खेतान के जगह पर आए थे। देखिए, डी.पी. खेतान पहले से प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में शामिल थे, लेकिन इनका मृत्यु हो जाता है बीच में। तो फिर बाद में कौन आ जाता है इनके जगह पर? टी.टी. कृष्णामाचारी। बाकी जो है और एक कौन थे? एन माधवराव। कौन? एन माधवराव। और यह किनके जगह पर आए थे? बी.एल. मित्रा। किसके जगह? बी.एल. मित्रा। यह भी बीच में से आए थे, एन माधवराव। एक व्यक्ति कौन थे? के.एम. मुंशी। कौन? के.एम. मुंशी। और एक व्यक्ति कौन थे? सैयद मोहम्मद शाहिदुल्लाह। कौन? मोहम्मद शाहिदुल्लाह। तो यह बाकी जो है 6 व्यक्ति हो गए। और बाकी यह कौन हो गए? भीमराव अंबेडकर हेड हो गए। तो अध्यक्षता प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं। ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्षता कौन संभाले? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति बनाने का सलाह कौन किसने दिया था? तो यह दिए थे सलाहकार साहब, करने गए ना, बी.एन. राव क्या दिए थे? सलाहकार थे। तो यह सलाह दिए थे कि बना लीजिए प्रारूप समिति, और इसके 6 सदस्य। तो सबसे प्रमुख काम यह किया था प्रारूप समिति, संविधान को बनाने में अहम योगदान निभाया, सबसे प्रमुख योगदान निभाया। और इसके अध्यक्षता थे भीमराव अंबेडकर। तो कहा जाता है कि तो संविधान निर्माण के निर्माता किनको मानेंगे? भीमराव अंबेडकर को। संविधान निर्माण में सबसे मुख्य योगदान कौन व्यक्ति का हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर को। और यह काफी ज्यादा जानकार व्यक्ति भी थे, नहीं कानून दांव पेच वकील थे, बहुत ज्यादा जानते थे। और कह सकते हैं कि यह दबे कुचले समाज, सबसे पिछड़ा वर्ग के समाज से आ रहे हैं, सबसे पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इनको हर चीज का एक्सपीरियंस है, कहते हैं ना कि जीवन का एक्सपीरियंस जो है सबसे मायने रखता है, नहीं बहुत जरूरत है। आदमी एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखता है, किताब और कॉपी कलम कुछ नहीं है, गुरु कितना मात्र सिखाएगा, है कि नहीं। लेकिन अपन जो जीवन में अपने से जो प्रैक्टिस से जो सीखेगा वह जो है सबसे ज्यादा काम देगा। और यह वही थे, सब चीज झेल के समझ के सब चीज समझते थे कि क्या कैसे इंडिया में भारत में रहा। आखिर लास्ट में जाकर बौद्धिस्ट बन गए, बौद्ध धर्म को अपना लिए, नहीं अलगे कहानियां चलता है। तो इस तरह से जो है संविधान बनाया गया। तो देखे कि जो तीसरा जो बैठक हुआ और अंतिम जो 11वां बैठक हुआ, इनके बीच में यही सब जो मिल करके आराम से संविधान बना रहे हैं। तीसरा बैठक और 11वां बैठक के बीच का समय, 11वां बैठक में तो संविधान बनकर रेडी ही हो गया,
नहीं, 26 नवंबर 1949 को। और अंतिम जो बैठक हुआ 12वां बैठक, इस बैठक में क्या कर दिया गया, पूरा तरह से तय कर दिया गया भारत के पीएम सीएम कौन होगा। सीएम कौन होगा? गवर्नर साहब। अरे गवर्नर साहब, गवर्नर होगा ना। कौन थे भारत के पहला, आजादी के बाद भारत का पहला गवर्नर? गवर्नर वो तो प्रथम भारतीय माना जाता है कि राजगोपालचारी है, लेकिन माउंटबेटन ही थे। भारत के आजादी के प्रथम गवर्नर कौन? माउंटबेटन। और कहेगा कि आजाद प्रथम भारतीय इंडियन कौन हो गवर्नर, कौन थे? तब हो जाएंगे राजगोपालचारी, है कि नहीं। तो चलिए इतना जो है संविधान का जो है खेला हम लोग समझ लीजिए। अब जो है समझना है कि संविधान जो यह लिखा गया है, तो कुछ कुछ ऐसा भी बात है जो संविधान में दूसरे देशों से जोड़ दिया गया है। अरे भाई कोची कर रहे हैं हम लोग, इकट्ठा ही कर रहे हैं ना। संविधान बनाने के लिए क्या किया जा गया था? 2 साल 11 महीना कोची करने में समय लगा, सब बतवा को एक जगह खाली लिखने में नहीं। संविधान को एक दिन के काम थोड़े है। नियम कानून हम तरह कहेंगे तुम 10 गो नियम सोचो, तो क्या सोचेगा? वही नियम ना सोचेगा जो चल रहा है। जब तक जो अपना कष्ट नहीं झेलेगा तब तक उस कष्ट से निदान के लिए नियम कैसे सोचेगा? नहीं सोच पा सकते हैं। तो उसी लिए कह सकते हैं संविधान का एक क्रमिक विकास एक नया टॉपिक ही बन जाता है, जो चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आजादी के पहले तक, या फिर कह सकते हैं 1857 तक चला। नहीं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, उसके बाद 1858 से फिर डायरेक्ट आ गया इंग्लैंड का शासन। तो यह कोई भी नियम हो या कोई भी संविधान एक विकास के तौर पर देखा जाता है, धीरे धीरे उसका कह सकते हैं कि विकास होता है। तो हम लोग जो देश संविधान बना लिया था उसके संविधान को पढ़ लिया गया और देखा गया कि अगर उसके यहाँ वह चीज अच्छा है कानून, तो अपने यहाँ भी क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। तो कुछ लोग कह सकता है कि तो भारत का इसमें अपना क्या है भाई, पहले से अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे, तो 1935 का शासन में हम लोग लगभग 80% जो कानून है क्या कर दिए हैं, शामिल कर दिए हैं नया संविधान में। जो संविधान हम लोग लागू किए हैं वह संविधान में 1935 का भारत परिषद अधिनियम जो था उसका कानून हम लोग शामिल कर दिए हैं, अंग्रेज यानी कि जो बनाए थे। और कुछ कुछ चीज हम लोग विदेशों से ले लिए, जैसे कि अमेरिका से ले लिए, आयरलैंड से शामिल कर लिए, ऑस्ट्रेलिया से शामिल किए, कनाडा से शामिल किए, फ्रांस से शामिल कर लिए। तो भारत का संविधान कह सकते हैं कि ओरिजिनल भारत का संविधान हुआ। इस पर कुछ लोग टिप्पणी करते हैं कि भारत का संविधान जो है एक कॉपी पेस्ट है। इस पर चर्चा कीजिए, बताइए, अब कीजिए, करना है। 20% अपना है, उसमें काशी काशी उसमें क्या जोड़ेगा? सती प्रथा नहीं मारना चाहिए, सती मैया की जय नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? होली क्या डीपीएसपी, तो डीपीएसपी तो हम लोग जानते हैं कि आयरलैंड से लिया गया है कि नहीं? है भारत का अपना जो जोड़ा है सब नहीं। देखिए, भारत ने जो दूसरे देशों से संविधान कानून को जोड़ा है उसमें संशोधित करके जोड़ा है। जैसे अंग्रेज में कानून चलता है क्या कि कानून के आगे सब क्या है, समान है, लेकिन अमेरिका वाला पढ़ा कि नहीं, कानून के समान संरक्षण होना चाहिए। कानून लागू करते समय किसी पर यह देखना चाहिए कि वह किस पर लागू कर रहे हैं, सामने वाला क्या है, किस अवस्थिति में कोई वह किसी घटना को अंजाम दिया है, इसके बारे में थोड़ा सा मेंटलिटी, जांच, उद्देश्य। कहते किसी घटना का उद्देश्य देखिए। कोई व्यक्ति यहाँ पर आया है तो ये मत देखिए कि यह आया, ये देखिए कि कौन उद्देश्य से यह यहाँ आया है। नहीं, अभी वर्तमान में CAA लागू किया गया तो इसका उद्देश्य क्या है? वोट बैंक, वोट मुस्लिम कैसे कह सकते हैं? सोचे वाला बात है कि भारत के जो भी अपना इर्द गिर्द अगर क्षेत्र देखते हैं तो एक पाकिस्तान तो खुलेआम कह दिया है कि हम क्या हैं, पाकिस्तान तो खुलेआम कहता है कि हम एक कौन सा देश है, इस्लामिक देश है। क्या है? इस्लामिक देश है। भारत में जो CAA कानून आया है इसमें कहा गया कि मुस्लिम को छोड़ के तीन देश इधर बेचारा पाकिस्तान हो जाता है, बेचारा क्या है। बीच में यह भी तो कहिए कि जो बांग्लादेश भी तो क्या है, पाकिस्तान ही ना है। ये लोग शुरू में उस समय नहीं बुझाया था कि हाँ हम देश अलग क्यों बनाने जा रहे हैं, हम भारत में रह जाते हैं। बांग्लादेश वाला आदमी ने कहा था कि ना हो, हम भारत में ही रहेंगे, तो अब सोचा जाता है कि नहीं। लेकिन उस समय ये लोग क्यों नहीं आवाज दिए, और जब पाकिस्तान इस पर खूब अत्याचार करने लगा तब भारत की मदद मांगा। उस समय क्यों नहीं कहा कि नहीं हम भारत में रहेंगे, मुस्लिम है तो क्या हो गया।
तो मुस्लिम एक धर्म के आधार पर एक नया देश का गठन कर लिया गया, पाकिस्तान और दोनों एक ही देश है पाकिस्तान। और ये अफगानिस्तान को क्या लगता है कि ये अलग देश है? कौन सी अलग है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में? सोचिए, कुछ अलग है? नहीं है। यानी कि सब जो है निशाना एक के है। अब क्या करोगे, बीच में एगो रेखा आ गया है, राजनीतिक रेखा आ गया है, चाहे डूरंड हो चाहे मानते हैं कि रेड क्लिफ हो, एकरा से मतलब नहीं है। इसमें सिर्फ कहा गया कि एक क्षेत्र, मान लीजिए कि एक इधर का क्षेत्र है और एक इधर का क्षेत्र है, दोनों क्षेत्र में मुस्लिम को छोड़ दीजिए और इसके अलावे जो मान लेते हैं यहाँ हिंदू रहते हैं, या फिर जो मान लेते हैं कि जैन रहते हैं, या फिर बौद्ध रहते हैं, इसके अलावा मान लेते हैं कि ईसाई रहते हैं और कौन हो जाएगा? हिंदू, सिख, जो पंजाबी भी लोग भी तो पंजाब में रहने वाले सिख हो जाएंगे। और कौन हो जाता है? ईसाई हो गया, बौद्ध हो गया, 4 गो 5 गो। पारसी रहता है, वो पारसी। जैन तो हुआ ना, एक पारसी, 3 और 3 6, यही 6 को लेकर कहानी चल रहा है कि यह सब हमारा यहाँ आ सकते हैं भारत में, मुस्लिम को छोड़ करके। तो सोचने वाला बात है कि देखिए, जो हिंदू है, मान लेते हैं कि हिंदू है, तो पाकिस्तान में जो हिंदू है, चलो ठीक है कि हिंदू लोग कहाँ पर है, यहाँ पर आ गए। पाकिस्तान में सोचिए कि जैन कितना प्रतिशत लोग रहते होंगे पाकिस्तान में? जैन लग रहा है कितना रहते होंगे? नहीं। यहाँ मानते हैं कि बौद्ध धर्म, एक बगल में देश है यहाँ पर म्यांमार, मान लेते हैं कि बांग्लादेश में बौद्ध रहते भी होंगे, तो वह अपने बौद्धिस्ट देश में न जाना चाहेंगे कि भारत में आएंगे? बौद्धिस्ट में कोई भी जाना चाहेगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर ईसाई धर्म के लोग हैं, ईसाई अपने आगे रहता है सब पढ़ाई लिखाई में, वो कहा क्यों जरूरी है? वह क्यों पाकिस्तान में रहेगा? वो तो पहला ही से नहीं रह रहा होगा। पाकिस्तान में ईसाई रहता भी होगा तो बहुत एका दुका कम, इस्लामाबाद में रहता होगा। और यहाँ भी जो है इस्लाम नहीं रह सकते हैं। बाकी यह बच गया क्या? सिख धर्म। तो सिख धर्म यहाँ मुख्य मुद्दा यही है, यहाँ वाला लाहौर वाला, लाहौर नहीं पंजाब वाला, हाँ भारत के पंजाब या जो भी कहें। बाकी बच गया क्या? यह पारसी, और जनसंख्या में कम है बेचारे सब पारसी। सिर्फ एक ही यहाँ एक धर्म है, कौन? हिंदू। बाकी यह सब नेग्लिजिबल है, ये नहीं है। और अगल बगल के जो भी हिंदू है वह कहाँ जाएंगे? भारत में आराम से शरण ले लेंगे। और भारत में शरण ले रहे हैं और दे रहे हैं कौन? मोदी जी। वोट केकरा मिलेगा इस बार? मोदी जी को। वोट बढ़ गया नहीं, सब वोटर्स के साथ जो मुस्लिम लाया गया था यह कानून। देखिए, यह कानून आया था कब? 2019 में नहीं, 2019 में कर दिया गया था। जैसे ही मोदी जी आए थे 2014 में, ये अजीब अजीब फैसला सुनाया जा रहा है। सोचिए, पहला बार नरेंद्र मोदी जी भारत में चुनाव में कब आ गए थे? 2014 में। और उस समय आकर के जो है निकाल दिया CAA, पहला ही से वोटिंग के प्लान हो गया, CAA का आ गया, बात निकल गया कि जो हम किसको देंगे किसको नहीं। और इसको लागू कर दिया गया कब? 2019 में नहीं, 2019 में पूरा जो है इसको। और अब जो है इसको देना जाना प्रोसेस में कर दिया गया है 2024 में, दिसंबर 24। जब जब चुनाव का मुद्दा उठ रहा है तब तक जो है इसका एक निकल जा रहा है। ये सब राजनीति है, आप नहीं समझिएगा। हाँ, आप नहीं समझने वाले। देखिए, राजनीति जानना बहुत जरूरी है, आप इसके चक्कर में मत पड़िए, लेकिन राजनीति समझिए। अगर वोटिंग देने के लिए कोई भी पढ़ा लिखा इंसान या कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है पढ़ा लिखा कि हम जाके भीड़ में लाइन में लग के हम वोट दे, तू चाहेगा कि भीड़ में जाके अब वोट दे से सामने प्रत्यक्ष रूप से देखे कि कोई फायदा है? कोई फायदा है? प्रत्यक्ष रूप मतलब समझते हैं, एक हाथे दो एक हाथे लो, ओकरा कहते हैं कोई चीज प्रत्यक्ष रूप से फायदा। तू हमको मालते है कि बकरी दे रहा, हम तेरा कोई दे रहे, पैसा दे रहे हैं, मैंने संस्था में बकरिया दे रहा था ना, प्रॉफिट ज्यादा होगा। और इसको सोचिए कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान आज के दौर में खुद समझे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। कोई नहीं चाहता कि धूपा में खड़ा रह करके बैंक लाइन लगे रहे सरकारी स्कूल के पीछे, है कि नहीं? सरकारी स्कूल में एग्जाम पर जो वोट अधिकतर होता है, कोई नहीं चाहता है कि हम वोट दे। लेकिन हाँ, उसका दिमाग देखिए, वो दिमाग तो खूब देगा कि किसको देना चाहिए वोट और किसको नहीं देना चाहिए। वो खूब जा रहा, लेकिन खुद देने नहीं जा रहा। अब वोट देने जाएगा कौन? जगरा खिला दो लिट्टी मुर्गा दारू, तुरंत रात रात भर तुम्हारे गेट पर खड़ा रहेगा। और इसके बाद फिर क्या होता है? अगर मान लेते हैं कि कोई एप्लीकेशन आ जाता है और अच्छा जितना में पारदर्शिता बना रहा है एप्लीकेशन का, मान से एप्लीकेशन वो हैक कर लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना।
जो साइबर वाला की बात कर रहा था कि ईवीएम तो एक मशीन हो गया ना, वहां तो आपको जाके एकदम देना पड़ता है एप्लीकेशन कि आप मोबाइल से ही वोट दे सकते हैं। अगर यह प्रक्रिया अगर आ जाती है तो सोचिए कि 130 के जितना मोबाइल रख ले है सब कोई वोट देगा। नहीं, इसमें धांधली मान लेते कि नहीं होना चाहिए, तब का बात किया जा रहा है, एकदम प्योर होगा तब। क्या एप्लीकेशन? देखिए इंस्टाग्राम भारत का एप्लीकेशन है, फिर भी उतना इंटरनेशनल यह जो एप्लीकेशन बनाएगा भारत के निर्वाचन आयोग बनाएगा। दूसरा सिक्योरिटी निर्वाचन आयोग का काम है देना। आपके पास देश का सब पूरा खजाना है, संसाधन है, आप देश के महान इंजीनियरों को उठाइए और बनाइए एप्लीकेशन। भारत में कोई इंजीनियर ऐसा नहीं है जो एप्लीकेशन बना सकता है। कैसे होगा? निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था, एक स्वतंत्र निकाय है, इस पर कोई कार्यपालिका और न्यायपालिका का राज नहीं चलता है। देखिए वो तो लास्ट में बात आ ही जाता है कि जिसका लाठी उसका भैंस। तो अगर इस तरह से अगर एप्लीकेशन मोबाइल में आ जाएगा तो सब कोई वोट देगा, सब पढ़ा लिखा जानता सब वोट देगा, लेकिन लाइन में खड़ा होकर कौन है? अब डिजिटल जमाना कर दिया 2015 से शुरुआत, तब से ना डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया। अब डिजिटल इंडिया के थ्रू कितना लोग बहुत आगे बढ़ गया, और अभी देखिए कि अवार्ड मिला है, क्रिएटर्स अवार्ड डिजिटल इंडिया की वजह से ही मिला है ना। तो ये वो सब हो सकता है, एक छोटा सा एप्लीकेशन नहीं बन सकता है। देखिए यही मेन मुद्दा वही है, क्या है? हिंदू। ये सब नेग्लिजिबल है, जनसंख्या कुछ है ही नहीं है जो भारत में आएंगे, चांस नहीं बनता। ईसाई रहेगा यूरोप में नहीं जाएगा, बुद्ध रहेगा तो उधर म्यांमार तरफ भूटान तरफ नहीं जाएगा। जो है हिंदू लोग इधर उधर के झूठ मूठ के अत्याचार, कोची अत्याचार हो रहा है? अत्याचार आज नया हो रहा होगा, अब तो आदत हो गया होगा। अत्याचार क्या होता है? नया नया लगता है कि अत्याचार हो रहा, फिर तो आदत है, फिर तो आदत हो गया, माहौल में ढल गए, है कि नहीं? एक तरह से इनविटेशन दिया जा रहा है कि आप इंडिया आइए। CAA एक क्या है? इनविटेशन है अगल बगल के देशों के लिए। मतलब अभी से भी है कि मतलब अभी से आप अभी से मिल जाएगा कि मतलब पहले से जो नहीं 5 साल 2014 के बाद, 2014 के बाद जो भी उसको मिलेगा, लेकिन 2014 के बाद का, अब तो 2019 ना हो गया, 2019 के बाद जो भी है उस सबको मिल जाएगा। कहा पहले वाला मतलब 2014 के पहले होगा तो मिल ही गेल है, उसको तो और ना मिलेगा। मिनिमम एज कितना, मिनिमम साल कितना है? 5 साल, 6 साल तक था नहीं, तो 6 साल तक जो रह गया उसको मिल जाएगा। 2019 से 6 साल जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? 24। अच्छा तो है चुनाव का प्रचार, जिसके पास नहीं है। क्या नहीं है मतलब? लागू हुआ ना सर, हाँ तो मतलब अभी जो आएगा पाकिस्तान उसको मिलेगा नहीं? अभी के कैसे मिलेगा? उसको 6 साल पूरा हुआ नहीं हुआ, वो 6 साल यहाँ रहेगा, उसके बाद मिलेगा वही प्रक्रिया चलित रहेगा। क्या अगर ये मुस्लिम रहेगा सर तो मुस्लिम को भगा देगा? देखिए किसी को नहीं, मतलब देगा नहीं, मुस्लिम गैर मुस्लिम को इसमें नहीं किया गया है, लेकिन इसमें एक बात और कह दिया गया है कि हम इस धर्म को ही नहीं बल्कि हम उस मुस्लिम को भी देंगे, बशर्ते उसका जो है सही तरह से रजिस्ट्रेशन, कागज फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, सब चीज सही रहेगा तो हम उस मुस्लिम को भी दे देंगे। ये चीज में बोला गया CAA में। तो यहाँ रहते रहते सीख ही ना जाएगा, वहां तो रहते सीख ही जाएगा। जय श्री राम। नहीं, यह कोई मुस्लिम है, अगर यह सही तरह से इस पर उत्पीड़न हुआ है, कागज दस्तावेज हर चीज सही देता है, तो इसको भी दे दिया जाएगा। लेकिन अभी खास चर्चा में यही 6 धर्म को किया जा रहा है। देखिए अब आगे बच गया है क्या? संविधान में जो जो प्रमुख बात है, संविधान जो कॉपी पेस्ट का बात हम किए हैं, वह कौन कौन सी बात है जो विदेशों से लिया गया। देखिए लगभग 10 ऐसा देश है जहां से भारत के संविधान में कुछ कानून को जोड़ा गया है, 10 देशों से, है कि नहीं? जैसे कि एक देश क्या है? ब्रिटेन, जो तो हम लोग यहाँ शासन ही किया है, नहीं, ब्रिटेन से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड, इसके अलावा कनाडा से लिया गया है, कनाडा से, हाँ, रूस से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस, जापान से लिया गया है, जापान, और कौन सा देश बच गया? उन्हें क्या? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया। एक आपको देश दक्षिण अफ्रीका है, उससे भी लिए हैं हम लोग, बताइए, दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। और कुछ बचा है? हाँ, और कोई देश है? 3, 6, 9, और कोई देश है? भुलाल भटकल मिल जाएगा, है कि नहीं? तो इतने देशों से जो है, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, अमेरिका से,
कनाडा से, फ्रांस से, रूस से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से और दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से, इन सब देशों से जो है इसमें शामिल किया गया है कि नहीं। और कौन कौन से भारत के संविधान में कौन कौन से देशों के द्वारा कानून को शामिल किया गया है, इन सबको देखना है कि नहीं। इसके लिए जो है हम अगला जो है क्लास में देख लेंगे।